एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं और करंट में अभी आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, उस सिचुएशन के बेस पर ये पर्सन डीप इनसाइड आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। क्या ये पर्सन डीप इनसाइड आपको याद करते भी हैं या नहीं, कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से क्या आपको लेकर इनके माध्यम से महसूस करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। साथ ही साथ देखूँगी यहाँ पर कि ये पर्सन अब क्या कहना चाह रहे हैं, जो ऑब्वियसली कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन दिल में इनके आपसे कहने की इच्छाएँ ज़रूर से उठ रही हैं। इनकी तरफ से आपकी तरफ किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, कब तक की बनेंगी, इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। डेफ़िनिटली व्यूअर्स, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग आई तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में आपको फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर बात में फिट करने के, आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊँगी, कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी देख सकेगा, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं बनाई जा रही है। एनर्जीज़ को पढ़ा जाएगा, वही एनर्जीज़ आपको बताई जाएँगी जो आपको अपने हिसाब से लेकर चलनी होंगी। टाइमलेस रीडिंग होगी, आपको सिचुएशन भी बताई जाएगी, आपको राशियाँ, नंबर्स, मन सभी चीज़ें क्लियर करके चला जाएगा। तो टाइमलेस रीडिंग बनाई जा रही है, जिससे जब भी आपके सामने आए, आप बेझिझक होकर देख सकें और आपके लिए रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वही देख रही हूँ, डीप इनसाइड ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है डीप इनसाइड। व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में क्या है, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सोलमेट, क्लीन इट अप, टू बी फेयर, कम टू द एज, न्यू लाइफ, बॉटम इज द ट्राइब। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। ओके, तो सबसे पहले है साइलेंस। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई है। द क्रिएटर, फ्रेंडलीनेस, अलोननेस, मोमेंट टू मोमेंट, एंड बॉटम इज सप्रेशन। तो व्यूअर्स, अभी यहाँ पर जो राशि आई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग में राशि है। जैसे ये आपका हो गया फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका वर्गो एंड ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो अभी स्ट्रॉन्ग में मुझे ये राशियां दिखाई दी हैं। जब क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे, तब फिर से आपके साथ यहाँ पर सभी राशियों को डिस्कस करा जाएगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 41, 5, 21, 3, 38, 12, 36, 9, 8, 10, 1, 2, 17, 8 again, 39, 12 एंड 3। मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपका हो गया व्यूअर्स मई, मार्च, दिसंबर, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, अगस्त। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़ने हैं
या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंत्र से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। देखिएगा व्यूअर्स, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं कि ये पर्सन कुछ भी हो, अपने परिवार में तो है या परिवार के लोगों ने, परिवार के सदस्यों ने इन्हें घेर तो रखा है या ये उनमें घिरे हुए तो हैं। आप किसी भी तरह से इस चीज़ को लेकर चलिएगा, लेकिन ये उनमें होकर भी, उनके साथ होकर भी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा घुटन फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी घुट-घुट कर ये पर्सन रह रहे हैं। फिर चाहे इनकी ये घुटन इस वजह से हो कि ये पर्सन जो दिल में रख रहे हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे, या फिर यूँ कहो तो उनसे रिलेटेड अब जो भी ज़िम्मेदारियाँ इनके कंधों पर आई हुई हैं, अभी उसका बोझ, उसका भार ये पर्सन ढो नहीं पा रहे हैं। वो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज़ होती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही, या यूँ कहो तो उनकी वजह से ये पर्सन अपने दिल की नहीं सुन पा रहे या दिल को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे। तो एक सिचुएशन यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है कि हाँ, इनका जो आस-पास की जो सराउंडिंग है, वो बिल्कुल भी इनके फ़ेवर में काम नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से समझौते करे जा रहे हैं, अपने आप से समझौते करे जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन से सबसे इस इंसान के थ्रू समझौते करे जा रहे हैं, ये इनकी स्थिति बन रही है। तो इस स्थिति में डेफ़िनिटली ये चीज़ें तो गारंटी है भई, ये पर्सन अपनी आवाज़ यहाँ पर उठा नहीं पा रहे, या तो फिर इनके ऊपर इतना बोझ, भार यहाँ पर डाल दिया गया है, जिसके चलते इनकी आवाज़ यहाँ पर दबकर रह गई है, या फिर जिसके चलते इनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। तो करंट की इनकी मुझे ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। आप दोनों के दरमियान डेफ़िनिटली यहाँ पर बातचीत बिल्कुल बंद हुई हुई है। फिर चाहे इन्होंने ब्लॉक कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, लेकिन बात ऐसी नहीं हो रही जिसके चलते कोई क्लैरिटी इनकी तरफ से आपको मिल जाए, या फिर आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझ पाओ। क्योंकि एकदम से इस इंसान ने अपने आप को शांत कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमारी रीडिंग का टॉपिक भी है कि डीप इनसाइड इस सिचुएशन में रहकर भी इस पर्सन की फीलिंग, इमोशंस, स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। वो ये कि खामोश ज़रूर से हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको लेकर जब इनके मन में एक परिभाषा पूछी जाती है या ये खुद से उसको परिभाषित करना चाहते हैं, तो आज भी इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स में आप इस इंसान को अपने सोलमेट ही नज़र आ रहे हो, या ये पर्सन आप में अपना सोलमेट ही देख रहे हैं, जिसको ये पर्सन अपनी परिवार की ज़िम्मेदारियों के चलते, अपने समझौते के चलते या अपनी आवाज़ ना उठाने के चलते कहीं न कहीं पूरा नहीं कर पाए, उसके साथ जी मर नहीं पाए, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो डीप इनसाइड इस इंसान के दिल में आपके साथ के रिश्ते को लेकर एक सोलमेट वाली वाइब्स हैं कि कहीं न कहीं अपने सोलमेट के लिए ये आवाज़ नहीं उठा पाए। और इस जो भी चीज़ें अब ये करंट में हो रही हैं, डीप इनसाइड दिल में ये चीज़ें हैं कि किसी तरह से इन चीज़ों को ये साफ़ करे, क्लीन करे, मतलब किसी तरह से ये निर्माता बने इस रिश्ते को सँभालने की, बनाने की, इस रिश्ते में जो भी गलत हो रहा है, अनफ़ेयर हो रहा है, उन सभी चीज़ों को फ़ेयर करने की। सोलमेट की एनर्जी इस रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, जो ये काफ़ी क्लियर कर रहा है कि भई डीप इनसाइड ये पर्सन आपको खुद से भी सोलमेट मान रहे हैं। भले ये आपसे मुँह पे बोल रहे हों, प्रेशर में आके, दबाव में आके कि आपको कुछ नहीं मानते, आपको कुछ नहीं माना, लेकिन यहाँ पर सोलमेट ये पर्सन अगर पूरे सच्चे दिल से, एक होता है ना कि इस इंसान ने कभी सच्चे दिल से आपसे प्यार करा है, तो वो सच्चा दिल इनका आपको सोलमेट ही बताता है, और ये इस चीज़ को लेकर एकदम क्लियर है, ठीक है? यहाँ पर इस इंसान को अपनी स्थिति करंट में ऐसी फ़ील हो रही है, जैसे मानो अब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ एज पे आ गया है, और खत्म होने पर ये पर्सन एंड द रिज़ल्ट अकेले रह गए हैं, अकेले पड़ गए हैं और अकेले ही रह जाएँगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डरा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें भयभीत कर रही हैं कि सब अब ख़त्म ही होने को है, या सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। उसके पीछे का रीज़न चाहे तो ये परिवार जो कन्विंस कर रहा है, जो इस इंसान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, वो हो सकता है, या फिर खुद से जो भी इन्हें अब दिख रहा है, उसके बेस पर इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं। करंट में डीप इनसाइड कि अकेले रह गए, और इन्हें अपनी सारी ज़िंदगी अंदर से जो एक अकेलापन होता है ना इंसान का, खोखलापन, इसी तरह से इन्हें यहाँ पर स्पेंड करना होगा। रही बात अब नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ने की, नई लाइफ़ के बारे में सोचने की, तो अब नई ना लाइफ़ में बढ़ने के बारे में भी बड़ा ही ये पर्सन जैसे वरिड है, मतलब एक चिंता इस इंसान की है कि अब
अब आगे क्या होगा? अगर ये नई लाइफ़ की तरफ, न्यू जर्नी की तरफ कदम उठाते भी हैं, तो वो इनके फ़ेवर में होगी या नहीं होगी, या इन्हें उठाना भी चाहिए या नहीं? तो एक ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है कि अपना आज या बीता वक़्त तो डेफ़िनिटली इस इंसान को तकलीफ़ दे ही रहा है, चिंतित कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आने वाले कल को लेकर भी इस इंसान की सोच वो बनती जा रही है, जैसे कि अब ये फूँक-फूँक कर कदम रखने की स्थिति अपनी देख रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते देखो व्यूअर्स, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये वहीं ठहरे से जैसे मानो अपने आप को पा रहे हैं, और उस ठहराव की वजह से ही वो अकेलापन, वो खामोशी, वो घुटन सब कुछ इन्हें अपने हिस्से यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। औरों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए ये डेफ़िनिटली मुस्कुरा रहे हैं, उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ भर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो चीज़ें हो रही हैं, ये निर्माता बनना चाहते हैं उन सभी चीज़ों को सही करने का, उन सभी चीज़ों को क्लीन करने का। तो वो स्थिति यहाँ पर इनकी अब बनकर रह गई है, ठीक है? चलिए मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ क्लैरिफ़ाई करके। एक चीज़ यहाँ पर डेफ़िनेटली कन्फ़र्म है कि व्यूअर्स देखो, यहाँ पर आप दोनों की सेपरेशन, ब्रेकअप, इन सब की वजह कहीं न कहीं इनका परिवार मैक्सिमम बना है। इस चीज़ की यहाँ पर श्योरिटी बताई जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डीप इनसाइड इस चीज़ को जितना ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं, या जितना इनके इमोशंस, इनके जज़्बात इस चीज़ को स्वीकार रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनकी सोल हो, या फिर आप सोल पार्टनर हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर दर्द में अपने आप को पा रहे हैं, या उतना ज़्यादा इस इंसान को मूव ऑन करने में, सुकून ढूँढने में, या फिर अपने आप को माफ़ करने में प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। ना ये खुद को माफ़ कर पा रहे हैं, और ना आपसे ये माफ़ी माँगने की स्थिति अब अपनी बनती हुई देख रहे हैं, और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स एक अफ़सोस, एक मलाल इस इंसान को अपने हिस्से यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। यही बहुत बड़ी वजह बन रही है इस इंसान के चुप रहने के पीछे की। जैसे आपका सवाल डेफ़िनिटली ये उठ रहा होगा कि अगर इतना अफ़सोस है, इतना प्रॉब्लम है, तो ब्लॉक से अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे, या बात क्यों नहीं कर रहे, तो क्यों ये चुप है? यही सबसे बड़ा इस इंसान का व्यूअर्स बेसिकली वीक पॉइंट यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि एक होता है जब इंसान डिप्रेशन में होता है, अपनी गलतियाँ ही गलतियाँ उसे दिखाई देती है, तो वो इंसान ना कोई और नया कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता या नहीं जुटा पाती, वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन बेसिकली अपने आप को बीच मझधार पर बिल्कुल पा रहे हैं। मूव करने की जगह ये चीज़ों को एक्सेप्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और वो एक्सेप्टेंस इस इंसान को व्यूअर्स कुछ करने नहीं दे रही, ना आगे बढ़ने दे रही, ना पीछे सब चीज़ें सही करने दे रही, ना आज में इन्हें जीने दे रही है। वो स्थिति इनकी बनकर रह गई है। क्रिएटर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। देखो, एक चीज़ यहाँ पर मैं नोटिस कर पाई हूँ, आप जिस पर्सन से प्यार करते हो ना, कहीं न कहीं परिवार को लेकर ये पर्सन ज़्यादा ओरिएंटेड रहे हैं। इनके लिए इनकी प्रायोरिटी परिवार हमेशा रहा है। हालाँकि यहाँ पर एक स्थिति इनके परिवार में बनी है, सबने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचा, कभी भी इस इंसान के बारे में, इनकी खुशियों के बारे में उस परिवार ने नहीं सोचा। सब साथ होकर भी आपसी तालमेल मुझे यहाँ पर नहीं बनता हुआ दिख रहा, या फिर एक होता है कि आपके पार्टनर तो डेफ़िनेटली फैमिली ओरिएंटेड होने के चलते हर एक की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके परिवार की तरफ से मैं वो वाइब्स यहाँ पर नहीं देख पाई हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। और वही चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं। बेसिकली जो ये बिलीव करते हैं, अपने परिवार पर जो ये भरोसा करते हैं, उसमें और जो अब आज में हो रहा है उसमें, बहुत इन्हें फ़र्क नज़र आ रहा है।
ठीक है? जो आज में हो रहा है वहाँ पर इन्हें अपना दम घुटता हुआ नज़र आ रहा है, अपने लिए बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी खुशियाँ नहीं जी पा रहे हैं। तो उन चीज़ों में जितना ज़्यादा इस इंसान को फ़र्क नज़र आ रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड हुए हुए हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान किसी नतीजे पे पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पर महसूस हो रही है। और इनके साथ ये हो रहा है, ना ये आपको अवॉइड कर पा रहे अपनी फीलिंग्स के चलते, तो ना ये पर्सन उनको अवॉइड कर पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये किस तरफ का रास्ता क्लियर करके उस तरफ बढ़ें, उस स्थिति में अपने आप को ये पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि ये पर्सन एकदम डेडलॉक पर है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, एकदम रुकी हुई, थमी हुई सी इनकी ज़िंदगी है और कोई डिसीज़न लेने से पहले इन्हें सोचना पड़ रहा है या ये सोच ज़्यादा रहे हैं, उसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे इस वक़्त में दिख रहे हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग एनर्जी इस पर्सन की टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन फ्रेंडलीनेस को लेकर करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, अगेन वाटर एलिमेंट है। देखो अगर फ्रेंडलीनेस की बात करी जाए या फिर एक सच की बात करी जाए, इक्वालिटी की बात करी जाए, ट्रांसपेरेंसी की बात करी जाए, तो आज की तारीख में डीप इनसाइड ये पर्सन आपको अपनी वो विश मान रहे हैं, जिसे तहे दिल से ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं, जिसमें ये पर्सन अपनी संतुष्टि देख रहे हैं। इवन इमोशनली वे में भी जो एक स्टेबिलिटी है ना, वो इस इंसान को आप में, आपके साथ में, आपकी दोस्ती में, आपके साथ के रिश्ते में दिख रही है। जितना ज़्यादा आपके साथ के रिश्ते में ये चीज़ें दिख रही हैं, उतना ज़्यादा ऑब्वियसली इस इंसान को जो भी इन्होंने इस रिश्ते के साथ अनफ़ेयर करा है ना, उसको फ़ेयर करने का इन्हें डिसीज़न लेना होगा। वो चैलेंज इनके सामने यहाँ पर आकर खड़ा हो रहा है। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। ठीक है? यानी कि अगर इन्हें प्रॉब्लम दिख रही है, तो इन्हें साथ में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूँढना होगा और वो सॉल्यूशन ही इस इंसान को अब यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। ठीक है? अलोननेस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए अलोननेस को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो यहाँ पर ना इनकी क्या स्थिति बन गई है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपनी ज़िंदगी से बेहद सारे ये पर्सन ऑलरेडी समझौते कर चुके हैं, कर भी रहे हैं आज भी। यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ पर इन्हें तो हर पल पर जज करा जा रहा है। इनको इनकी हर गतिविधि पर, हर पल पर यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि किसे ज़्यादा दिया, किसे कितना दिया, किसे दिया या नहीं दिया। लेकिन कोई इनका क्या, ये सब दे देकर ये किस तरह से खाली, अकेले पड़ रहे हैं, उस चीज़ की कोई यहाँ पर परवाह नहीं कर रहा या नहीं कर रही। वो सभी चीज़ें सहन कर कर के अब ये पर्सन एकदम ना एक होता है ना सहन करने की भी अब सीमा होती है, वो सीमा यहाँ पर इस पर्सन की व्यूअर्स टूट रही है, वो एज पर आ चुकी है, कम टू द एज। इन्हें लग रहा है कि बस अब इससे ज़्यादा ये दे दे नहीं पाएँगे या इससे ज़्यादा ये औरों के थ्रू अपने आप को जज नहीं करवा पाएँगे और वही स्थिति इस इंसान को व्यूअर्स सबके साथ होकर भी काफ़ी अकेलेपन की तरफ लेकर जा रही है। वो अकेलापन इस इंसान को आपकी तरफ खींचता है, अपने सोलमेट की तरफ खींचता है, तो उस अकेलेपन में ये सोलमेट इन्हें सिवाय यहाँ पर गिल्ट के, अफ़सोस के और कुछ इन्हें नहीं दे रहा। तो इनके साथ वो चीज़ें होकर रह गई हैं, एक तरफ कुआँ तो एक तरफ खाई, तो वो स्थिति बन गई है इनकी, ठीक है? कहीं न कहीं ये सभी चीज़ें इनके बीते दिनों में करे हुए कर्मों का यहाँ पर रिज़ल्ट या आउटकम इन्हें मिल रहा है, उस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। मोमेंट टू मोमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है व्यूअर्स। बेसिकली देखो जब नए सिरे से, नए पन्ने से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा जा रहा है ना, तो एकदम विक्टिम मेंटालिटी में, एकदम नेगेटिव थॉट्स में ये पर्सन अपने आप को घिरा हुआ पाने लगते हैं।
इनको ये लगता है कि ये इतना ज़्यादा यहाँ पर स्टक होकर रह गए, इतना कुछ इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर रायता फैला दिया, अब ये वो स्थिति में नहीं रह गए कि अब दोबारा रायता फैला पाएँ या दोबारा कोई गलती कर पाएँ। और उसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि एक तो ऑलरेडी इनकी सिचुएशन काफ़ी टाइट चल रही है, इन्होंने अपनी सोच के बेस पर भी काफ़ी ज़्यादा अपनी सिचुएशन को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। मतलब खुद से अपनी जेल इन्होंने यहाँ पर चुन रखी है, बना रखी है। जैसे कि एक होता है ना कि अब इस इंसान को ये लगने लगा है कि यही मेरा कम्फर्ट ज़ोन है। ये या फिर एक होता है कि जब आपको दुःख इतना मिलता है तो आपको उस दुःख की आदत पड़ जाती है। आप वो हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ को लेकर। तो वो मैं इनकी एनर्जीज़ में देख पाई हूँ। तकलीफ़ है, दर्द है, नेगेटिव थॉट्स ने घेर रखा है, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है इन्हें, ठीक है? लेकिन स्टिल ये पर्सन वहाँ पर अपना कम्फर्ट ज़ोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली बनने नहीं वाला। जैसे सपोज़ ये तो वो बात हो गई कि आपको कोई जेल दे दी जाए और आप वहाँ पर अपना कम्फर्ट ज़ोन बनाना शुरू कर दो। तो वो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। और इस चीज़ के पीछे की भी कहीं न कहीं वजह व्यूअर्स यहाँ पर यही है कि इस इंसान को ये लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी आपको खो दिया या फिर ये ऑलरेडी सिचुएशन को इतना ज़्यादा टाइट कर चुके हैं या फिर इनके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी डाल दी गई हैं, जिसके चलते ये जो आज की तारीख में चाहते हैं ना अपने सोलमेट के करीब आना, सोलमेट को लेकर आना, ये वो पूरा नहीं कर पाएँगे। उतने गट्स, उतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं है। इसी रीज़न के चलते अपने आस-पास के सराउंडिंग में अपना कम्फर्ट ज़ोन ये पर्सन ज़्यादा मुझे बनाते हुए, ढूँढते हुए दिख रहे हैं। जैसे सपोज़ मान लो एक महल है और उस महल का एक कमरे को ये पर्सन बस अपनी आगे की ज़िंदगी मानकर उसमें ये बिताने की इच्छा रख रहे हैं या वो चीज़ें इनके दिल पे, मन पे हावी हुई हुई हैं। देखती हूँ इस परिवार को लेकर फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इस ट्राइब को लेकर क्या फीलिंग्स हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। जजमेंट। तो उनको लेकर ना फीलिंग्स इनकी यहाँ पर यही बन रही है एज़ इन कि यही मेरी डेस्टिनी है, यही मेरा यूनिवर्स डिवाइन के थ्रू सुनाया गया जजमेंट है, ठीक है? यही मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय है, मुझे यहीं पर अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो उस तरह से इनके दिल में चीज़ें यहाँ पर हैं, या तो ये फिट कर दी गई हैं या ये खुद से इन चीज़ों को यहाँ पर डाल रहे हैं। इनको ये लगता है कि बीते दिनों में जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा ना, ये इन्हें अगर आज में चीज़ें मिल रही हैं ना, वो सभी चीज़ें उन्हीं का कहीं न कहीं रिज़ल्ट इन्हें मिल रहा है। तो वो सभी सोच को अपने मन में डीप इनसाइड ये पर्सन दफ़न करके, कैद करके अपने आप को ज़्यादा रखते हुए यहाँ पर व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर व्यूअर्स ये अकेले हैं और कुछ यहाँ पर इन्होंने सभी के होने के बावजूद भी अपने आप को अलग कर लिया है। मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, थोड़ा-सा आस-पास के जो भी इनके लोग हैं ना परिवार वाले, थोड़ा-सा सेल्फिश है। अपने बारे में पहले सोचते हैं, इनके बारे में बाद में सोचते हैं या इनके बारे में उस तरह से नहीं सोचा जा रहा है। इसी रीज़न के चलते इन्होंने उनमें अपने आप को रखकर बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला यहाँ पर कर रखा है। ठीक है? परिवार में आपस में नहीं बनती हुई दिख रही है। ये चीज़ें भी मैं आपको सही बताऊँ तो बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ें नहीं देख पा रही कि परिवार में सही तरीके से सबकी बन रही है। फाइनेंशियली वे में हाँ, भगवान ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इन्हें नवाज़ा है, इनके परिवार को पैसा दिया है, लेकिन उस पैसे से भी अगर आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा, आपसी मतभेद हो रहे हैं या आपस में भी ईगो क्लैश हो रहे हैं, तो वो पैसा भी ज़्यादा वक़्त तक टिक नहीं पाता है या उस पैसे से भी आप खुश नहीं रह पाते हो, तो वो स्थिति इस इंसान की बन रही है। और इसी स्थिति को देख-देख कर यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान का कहीं न कहीं दम घुट रहा है अंदर ही अंदर। हीलिंग की इन्हें ज़रूरत है, नो डाउट। अगर ये पर्सन अपनी हीलिंग नहीं कराते हैं, हीलिंग कहाँ मिलेगी, किससे मिलेगी? वो कहीं न कहीं आपकी सोल से, आपसे जुड़कर मिलेगी, लेकिन हीलिंग की कमी डेफ़िनिटली इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। अगर आप डेफ़िनिटली चाहते हैं इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आना या फिर इस सिचुएशन से आप चाहते हैं कि ये डील करें, ये फाइट करें, तो आप इन तक पिंक एनर्जी भेज सकते हैं। यूट्यूब पर आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, लेकिन आप उसके थ्रू खुद भी हील हो सकते हैं और इन्हें भी हील कर सकते हैं।
ठीक है? मैं किसी स्पेसिफिक चैनल को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको एक रेमेडी यहाँ पर ज़रूर से बता रही हूँ। देख रही हूँ व्यूअर्स कि इन सभी चीज़ों को फ़ील करके इस इंसान के दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं। पहले इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को फ़ील करके व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक। तो ये चीज़ें मैं आपको बोल चुकी हूँ। भले इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, अकेला कर लिया, मान लिया, लेकिन उस अकेलेपन के पीछे की वजह ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उस अकेलेपन में आपको भगवान से, यूनिवर्स से कहीं न कहीं वापस माँगने की इच्छा रखते हैं या वापस माँगना चाहते हैं। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम। आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा सॉरी गिल्ट फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। प्लीज़ फ़ॉरगिव मी और उस चीज़ की अगर हो सके तो मुझे माफ़ी दे दो। आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है? यू आर माई ओनली विश। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आखिरी विश जो भी है अब इनकी वो आप हो, आपके साथ का रिश्ता है। ये मैसेज इनका है आपको लेकर। यू आर सो क्यूट आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत क्यूट हो एंड आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज। तो कहना चाह रहे हैं कि आपको ये पसंद करते हैं, हर हाल में अब आपको ये पसंद करते हैं। मैंने जैसे कि कहा कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटीज़ इन सभी चीज़ों के चलते बनेंगी या नहीं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटीज़ अब बनेंगी या नहीं? वाओ! जजमेंट का कार्ड आया है एंड बॉटम इज़ द सन। तो मे बी येस की पॉसिबिलिटीज़ है एंड यहाँ पर जस्टिस भी आया है। तो देखो व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर न्याय तो आपको सुनाई पड़ेगा, देर-सवेर सही, लेकिन अल्टीमेटली इस रिश्ते में जो भी आप दोनों के दरमियान है, उसमें जस्टिस होगा। जो ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, डिवाइन भी कहीं न कहीं इसी चीज़ के फ़ेवर में है। इक्वालिटी पर यहाँ पर बिलीव होगा, यानी कि ऐसा नहीं है ना पूरी तरह से आपकी बात मानी जाएगी, ना पूरी तरह से इनकी यहाँ पर बात मानी जाएगी। तो इक्वालिटी पर यहाँ पर या इक्वालिटी के बेस पर यहाँ पर व्यूअर्स काम होगा। खुशियाँ उस इक्वालिटी के बेस पर डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर आपको यहाँ पर मिलेगी। इस चीज़ की गारंटी यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। तो इस पर्सन की तरफ से आपको एक फ़ैसला सुनाई पड़ेगा और वो डेफ़िनिटली आपके हक़ में, आपके फ़ेवर में होगा। इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं आपके साथ न्याय ही होना है। अगर आप दोनों के दरमियान बच्चा है तो वो जो भी यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा वो उस बच्चे के भी फ़ेवर में, उसके भी हक़ में यहाँ पर होगा। इस चीज़ को भी यहाँ पर बताया गया है। रही बात कब तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 2 मंथ्स तो यहाँ पर डेफ़िनिटली व्यूअर्स बताया जा रहा है। 2 महीना कम से कम यहाँ पर अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है? कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर मैक्सिमम आपको 20 वीक्स तक यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है और वो डिपेंड करता है कि जैसे-जैसे चीज़ें होती है ना, कुछ लोगों के केस में ये चीज़ें स्लो मूव करेंगी, तो कुछ लोगों के यहाँ पे नक्षत्र की वजह से ये चीज़ें स्पीड भी पकड़ेंगी, तो उस तरह से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है व्यूअर्स, ओवरऑल चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही जैसे स्टक होकर रह गए हो। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। तब तक आप सभी लोग अगर चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना या क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर से कीजिएगा। कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करेंगे डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कॉल नहीं कीजिएगा, जस्ट मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिएगा। तो इसी के साथ लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।